वैसे आज हमारे अरुणाचल प्रदेश का जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जो विधायक 3 विधायक के साथ इंटरेक्शन और फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा, और जिन्होंने इस बार चुनाव लड़े हैं, जिसने जीता ने, जो हारने वाला लोग जो कैंडिडेटर को भी हमने बुला के आज फेलिसिटेशन किया है, इंटरेक्शन किया है। और उसको विटनेस करने के लिए हमारे जो सेंटर यानी हाई कमान से जो भेजे हुए, जैसे कि हमारे ख़ास तौर पे जनरल सेक्रेटरी, महासचिव और चीफ स्पोक पर्सन ब्रिजमोहन साहब जी आए हैं। और हमारे दाहिने बैठे हैं जो संजय प्रजापति जी, जो कि कोऑर्डिनेटर है और नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर है और प्रभारी अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी भी है। तो ये दोनों विटनेस करने आए हैं। तो हम सब ने पार्टी के बारे में बहुत चर्चा किया, और मेरा ओर से एनसीपी स्टेट यूनिट की ओर से मैं तीनों विधायक जो जीत के आए हैं मैं बधाई देता हूं। और यहाँ के जो आज इस शुभ अवसर पर ब्रिजमोहन जी और प्रजापति जी आए हैं, आप दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने आज का जो शुभ अवसर पर आपने विटनेस करने आए हैं। आज जितने भी स्पीकर है अपना अपना प्रस्ताव रखा है, सुझाव रखा है। मैं समझता हूं कि ब्रिजमोहन जी और प्रजापति जी, आप प्रफुल्ल पटेल जी और अजित पवार जी तक आप जो संदेश को पहुंचाएंगे। मैं जो स्टेट प्रेसिडेंट मेरा ओर से प्रफुल्ल जी और अजित पवार जी को यही कहना चाहूँगा, जब हम एनडीए सरकार के भाग जो है, हम अलायंस है, तो हमारे 3 विधायक को सरकार में शामिल करना है, जिम्मेदारी देना है, पद देना है। ये हम एज ए स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे मेरा एक मांग है, रिक्वेस्ट है। और मैं पूरा विश्वास है जो ब्रिजमोहन जी और जो है प्रजापति जी जो बहुत ही जल्द वापस जाते ही हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल जी और अजित पवार जी का साथ बैठक बैठाएंगे और सेंट्रल लीडर के साथ मिलके कुछ रास्ता निकालेंगे। और यहाँ पे जितने भी जो कैंडिडेचर यानी इस बार जो कॉन्टेस्ट किया था विधानसभा में, जो हार गए हैं, जो मैक्सिमम लोग सेकंड नंबर पे आया है, बहुत ही कम मार्जिन में जीत हार के कोई हारे हैं, इन सबको मेरा ओर से यही कहना है कि हिम्मत रखना है। आज टुडे इज नॉट द एंड ऑफ द डे, ये जस्ट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गेम है, हार जीत होते हैं, हिम्मत रखना है। और हम हमारे जो पार्टी की ओर से पूरा साथ देंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि हाई कमान से भी आप सबको पूरा साथ देंगे। और हाई कमान से ये भी एक विनती है कि हमारे जो एनसीपी पार्टी से जो न्यू लेजिस्लेचर यानी विधायक जीत के आए हैं, इन्हें पूरा सहयोग दे, आशीर्वाद दे। और आने वाला कल में हमारा प्रदेश में एनसीपी पार्टी बहुत बहुमत में जीत के आए, बहुत मेजॉरिटी में जीत के आए, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू। तो आप पूछ सकते हैं, जैसे कि हमारे ब्रिजमोहन जी है, प्रजापति जी है, आप पूछ सकते हैं। मैं बोलूं या प्रश्न करेंगे आप लोग? हाँ, बोलिए। तो हमने सुना है कि आपने जो इलेक्शन तो उनमें से जो एनसीपी गुप्ता ही जो आपका कैंडिडेट है, आपके परिवार समेत आपने वोट नहीं दिया, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहाँ तक वोट नहीं दिया? आपने वोट नहीं दिया, आपने ही कैंडिडेट एनसीपी तो वोट नहीं दिया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, राजनीति में एक ऐसा चीज़ है कि समय का बात होता है। समय पे किसी को लेग पुलिंग करना, किसी का बारे बदनाम करना, ये राजनीति का नियम ही है।
वैसे हकीकत में यह है कि ऊपर वाला विटनेस है, मैं जो भी करता हूँ मैं ईमानदारी के साथ करता हूँ। पार्टी का साथ भी लॉयल्टी में जो डिसलॉयल को मैं पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, मैं एज अध्यक्ष सब कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे जाने का मौका नहीं मिला। मैं खुद ही इतना टफ कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ा, जबकि मैं 20 दिन यानी 17 दिन में एक नया कॉन्स्टिट्यूंसी जो कभी मैंने गया नहीं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं चुनाव लड़ा। तो यही कारण से मैंने मेरा ये जो जनरल सेक्रेटरी स्पोक पर्सन काले रिजिजू को मेरा ऑन बिहाफ में पूरा जिम्मेदारी दे के पावरफुल पावर दे के मैंने गया था कि मेरा ऑन बिहाफ में कोऑर्डिनेट करके जो सेंटर के साथ कैंडिडेचर के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए मैंने दिया है, तो उसने भी अपना जिम्मेदारी निभाया है। और ख़ास तौर पे याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी जैसे भी बोलो, मेरा तरफ से जो जो टीम सेटअप करके गया है उसमें से हार्डली 40 आदमी शायद निकला होगा। अदरवाइज जितना भी जो टीम सेटअप करके गया है, ऑफिस भी मेरा अपना घर में ऑफिस दिया है, एवरीथिंग रेडीमेड करके मैंने गया था। हाँ, मेहनत तो कैंडिडेचर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा तरफ से जो कर सका मैंने तैयार करके गया है। उसमें मैंने भी पता किया कि पर्सनली फ़ोन करके मैंने किसी को रिक्वेस्ट भी किया, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड मैं दूर हो जाता तो कुछ कर नहीं पाता है। परिवार के बाद एलिगेशन सब देते हैं, परिवार में भी हर आदमी को मेरा बस में नहीं। आज का ज़माना में अपना बच्चा भी मेरा बात नहीं सुनते, मेरा जो भाई भी नहीं सुनते, वो सब होते हैं, एक इधर उधर होते हैं। लेकिन मेरा अपना बर्थ प्लेस में अच्छा से जो मेरा होम बर्थ प्लेस जन्मभूमि में अच्छा से एनसीपी पार्टी का जीत हुआ है। तो मेरा ओर से जो सकना था मैंने टेलीफोनिक कोऑर्डिनेट करके सबको किया, लेकिन आने का हर जगह में जाने का मैंने प्रोग्राम भी बना चुका था। लेकिन मैं खुद ही इतना जुड़ गया कि उस पर इतना मेरा ऊपर इतना प्रेशर, इतना कहानी आपने देखने को मिला होगा। अकेला में मेरा ऊपर सारा नेशनल राजनाथ सिंह आया, चीफ मिनिस्टर, डीसीएम तो खुद मैदान में उतर गया है, और अलग अलग एमएलए जो अनकॉन्टेस्ट हो चुका सब मुझे घेर के लड़ रहा था। तो उसमें मैंने बिजी हो गया। और ये भी हकीकत बात है कि नामसाई में मैं चुनाव नहीं लड़ता तो देकांग और बोडुमसा में भी बारी पड़ सकता था, लेकिन मैं लड़ा, उसी लिए एडवांटेज नहीं मिला। ये बात नहीं, एडवांटेज जरूर मिला है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने जिताया है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूँगा कि जितने भी कैंडिडेचर आया है मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मेरा जगह पे मैंने खाली करके मैंने कैंडिडेचर डाला, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जैसे आपका निक अमीन साहब को भी, लिखा सोनी साहब को भी मैंने पर्सनली ये करके उन लोग कैंडिडेचर डाला। हाँ, मानता है एज मैं खुद कैंडिडेट अध्यक्ष होते हुए भी मैं खुद कैंडिडेट था, इसी कारण मैंने सब जगह में प्रचार नहीं कर सका। लेकिन जो भी इन लोग ने मेहनत किया, मेरा ओर से बधाई देता हूँ। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि इन लोग हकीकत में मेहनत किया, वो भी अच्छा वरिष्ठ नेता के साथ लड़ा और जीत भी हासिल किया। मेरा ओर से मैं गर्व के साथ इन सबको मैं एनसीपी पार्टी स्टेट यूनिट की ओर से मैं बधाई देता हूं। और धन्यवाद भी देना चाहूँगा जो हाईकमान लोग ने भी साथ दिया है। लेकिन इन लोग का बीच में भी कम्युनिकेशन इन लोग भी समझने में थोड़ा लेट हुआ। अदरवाइज हम लोग का यहाँ पे प्रदेश में बहुत से नंबर हमारे जो एनसीपी पार्टी का जीत होना था। लेकिन जो भी है होता अच्छा के लिए होता। आने वाला कल में मुझे पूरा भरोसा है कि एनसीपी पार्टी बहुत ही मेजोरिटी के साथ अरुणाचल प्रदेश में एक बार एनसीपी का झंडा लहराएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश के सभी नागरिकों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि उन्होंने हमारे जो पार्टी के प्रत्याशी थे उनके ऊपर उन्होंने अपना कृपा का हाथ रखा और उसी के चलते हमारे 3 आदरणीय विधायक चुनाव जीत के आ पाए। जो प्रत्याशी हमारे थे उनको भी बहुत मत मिले हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोग तो बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए। आने वाले दिनों में वो लोग भी लगातार उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के लोगों के बीच में काम करेंगे जिस प्रकार से निर्वाचित विधायक करते हैं। हमारी निगाह में हमारे 14 विधायक हैं जो अरुणाचल प्रदेश में हैं, उसमें से 3 जीते हुए हैं और बाकी के 11 वो हैं जो चुनाव नहीं जीत पाए। देखिए, यहाँ पार्टी को मजबूत करने के लिए आज हम लोगों की एक बड़ी लंबी बैठक हुई और एक बहुत सारे लोगों के साथ चर्चा हुई है। इस मीटिंग में बहुत सारे मुद्दे हम लोगों के सामने आए और उसमें हम लोगों ने बहुत ही सकारात्मक तरीके से ये फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, बूथ लेवल तक हम अपने संगठन को लेकर जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो भी अरुणाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, चाहे वो
कॉरपोरेशन के चुनाव हों, चाहे वो पंचायत के चुनाव हों, वहाँ हमारे प्रत्याशियों को हम खड़ा करेंगे, जिससे कि ग्रास रूट लेवल तक हमारी पार्टी का संदेश लोगों के बीच में जाए और पार्टी अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए और भी बेहतर तरीके से काम कर सके, क्योंकि आपके इस प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। इस प्रदेश को हम भारत के बहुत समृद्ध प्रदेशों में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नैसर्गिक संपदा है, यहाँ पर आप लोगों के पास काम करने वाले लोग हैं और बहुत ही संवेदनशील यहाँ का नागरिक है। अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम जोड़ते हैं तो मैं सोचता हूँ कि भारत के बहुत प्रभुत्व और बहुत ही प्रगतिशील राज्यों में अरुणाचल प्रदेश की भूमिका हो सकती है। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो रोजगार के जो संभावनाएं हैं, यहाँ पर जो व्यापार की संभावनाएं हैं, उनके लिए भी हम लोग अपने विधायकों के साथ और केंद्र सरकार के बीच में बैठकर बातचीत करेंगे, जिससे कि उसके लिए भी कोई रास्ता यहाँ पे खोजा जा सके, जिससे यहाँ के व्यापार में वृद्धि हो सके। आज हम लोगों की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। सभी लोगों की मान्यता यह है कि अगर हम इस प्रदेश में राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से यदि हम प्रदेश को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि जो वर्तमान सरकार, वर्तमान जो पार्टी यहाँ पे चुनाव जीती है, हमारे विधायकगण उनके साथ काम करें, क्योंकि अगर उनके साथ काम होगा तो जो मतदाता के साथ हम लोगों का एक वायदा है कि हमारे प्रत्याशियों ने जो उनके साथ एक प्रॉमिस किया है, उसको पूरा करना आसान होगा। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनडीए की गठबंधन की पार्टी है। केंद्र में हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, राज्य में भी हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ हमारा वास्ता बने और हम उनके साथ काम करें। इसलिए आज सारे लोगों ने मिलकर एक जो फैसला लिया है कि हम लोग अनकंडीशनल एक सहयोग, हमारे तीनों विधायक विधानसभा में अनकंडीशनल सहयोग देंगे अरुणाचल प्रदेश की सरकार को, जिससे कि विकास के लिए यहाँ पर एक रास्ता खुल सके और हमारे विधायक एक बेहतर भूमिका उन लोगों के साथ निभा सके। ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर हम लोगों ने सब लोगों ने मिल के लिया है और इसके लिए एक पत्र हम लोग आज ही यहाँ के जो पार्टी के मुखिया हैं पेमा खांडू जी, उनको भी हम एक खत दे रहे हैं, जिस पे हम लोग इस बात को स्पष्ट रूप से कहेंगे कि हमारी पार्टी के तीनों विधायक आपको अनकंडीशनल सहयोग देंगे। इसके लिए हमारी पार्टी ने रेजुलेशन भी पास किया, वो रेजुलेशन भी हम लोग उनको देने वाले हैं। ये सबसे आज की जो बैठक थी, इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो मैं जवाब दे सकता हूँ। जैसे कि जब रूलिंग पार्टी होते हैं तो जो अलग पार्टी के जितने भी एमएलए होते हैं, जब रूलिंग पार्टी होते हैं और जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश में भाजपा है, बीजेपी है, तो अलग पार्टी के जितने भी लोग हैं वो बाद में कई परंपरा है। तो आपकी पार्टी सभी 3 विधायक है, 3 एमएलए जीत का है, कहीं ना कहीं इन लोग को मतलब इन लोग में भी कल तो ऐसा कुछ हो सकता है या कुछ आपकी तरफ से आप ऐसे कुछ कहना चाहिए इस पर्टिकुलर विषय को लेकर? मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं, हमारे तीनों जो विधायक हैं ये अरुणाचल प्रदेश में एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और लगातार ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ के ही इन्होंने राजनीति की है। हम लोगों को पूरा विश्वास है, चूँकि इनको जो वोट मिला है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे मिला है। बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, इस बात को ये जानते हैं बेहतर तरीके से कि हमारा कमिटमेंट हमारी पार्टी के साथ है, पार्टी के सिंबल के साथ है। तो इनको इनके दिल में पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में जाने का कोई भी विचार दूर दूर तक नहीं है। ये इसी पार्टी के बैनर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक के ही रूप में जनता की सेवा करेंगे, इसका हम लोगों को पूरा विश्वास है। मैं सोचता हूँ कि ये परंपरा, चूँकि ये परंपरा आपके यहाँ से पहले से चली आ रही है, तो ये परंपरा टूट रही है। आप ये देखिए कि जो केंद्र में सरकार होती है, जनरली लोग उसी के प्रत्याशी को वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिस प्रकार से वोट मिले हैं, उससे भी एक नया संदेश गया है कि यहाँ पे मतदाता अब लोगों के काम पर, लोगों की छवि पर और पार्टी के प्रोग्राम को भी वोट देता है। ये परिवर्तन आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे तीनों जो विधायक हैं, माननीय विधायक, कि पूरी ताकत के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ही बैनर में काम करेंगे और अपने वायदों को पूरा करेंगे।